हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेया शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है पर कैपिटा इनकम, जिसे हम बोलते हैं औसत आय। इसके पहले वीडियो में भी अगर आपने मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट देखी है तो मैंने आपको पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में आपको जो है मैंने वो डिफरेंस बता दिया है। इस वीडियो में पर कैपिटा इनकम को हम और अच्छे से जानेंगे, एक टेबल के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हमको और चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं या हम औसत आय की बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। औसत आय मतलब किसी देश का, क्षेत्र का, नगर का, कहीं का भी आपको पता चलता है कि वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं, एवरेज जो लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो भी नेशनल इनकम, जो हमारे देश में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो सर्विसेज के मेथड मतलब वो सर्विसेज हो, आपका सामान हो, आपके जो भी पूंजीगत संसाधन है उससे जो हमें रेंट किराया जो भी मिल रहा हो, वो सारी चीजों को जब हम ऐड करते हैं और हमारा प्लस विदेशी आउटपुट, अगर हमारा मतलब बाहर से हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको जब हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। लेकिन हम किसी देश की नेशनल इनकम जान के ये तो हम जान सकते हैं कि वो देश जो है वो विकास कर रहा है, वो उसका डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो ऊपर या नीचे जा रहा है। लेकिन हम इससे ये कैसे पता करें कि हाँ एक इंसान कितना कमा रहा है, तो इसके लिए हमको पर कैपिटा इनकम जानने की जरूरत पड़ती है। तो हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में ये तो जान लिया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो कितना कमा रहे हैं, इसी को हम एवरेज इनकम बोलते हैं। इसको मैं आपको टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, देश ए और देश बी। देश ए देश बी मैंने लिख लिया है, आप अपने मन में चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं और नहीं तो आप ए और बी से ही समझिए। देश ए है, देश बी है, इसमें 5 नागरिक हैं। 1 2 3 4 5 कितने नागरिक हैं? 5 नागरिक हैं। तो जो पहला नागरिक, जो देश ए है उसका पहला नागरिक 10,000 कमाता है, 8,000 कमाता है, तीसरा 7,000, चौथा 12,000 और पांचवा 20,000। पहला 10,000, 8,000, तीसरा 7,000, चौथा 12,000 और पांचवा 20,000 रुपए। इसे जब हम प्लस करते हैं तो 20,000 और 20,000 और 10,000 30,000, 30 और 12 42,000, 42 और 8 50,000 और 50,000 और 7,000 57,000। तो मतलब जो हमारा जो देश ए है वो कितना कमा रहा है, तो वो वहां पे जो नागरिक है वो 57,000 रुपए कमा रहा है। अब हम देश बी पे आते हैं। देश बी का पहला नागरिक 500, दूसरा 300, तीसरा 500, चौथा 300 और पांचवा 400। मतलब इसका जो नागरिक है वो इतना कमा रहा है। इसको हम प्लस करते हैं, 500 500 1000, 1400 1400, 1400 300 और 1400 और 600, 300 को मिलाएंगे तो 2000। मतलब बी वाले का जो औसत नागरिक है वो 2000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए, अगर आप जान रहे हैं, आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि आपको देश ए में सेटल होना है देश बी में, तो जाहिर सी बात है 99% लोग, 100% लोग कह सकते हैं 57,000 वाले में ही हमें शिफ्ट होना है। क्योंकि हमें पता है कि इस देश की जो इनकम है वो अच्छी खासी है, इसका मतलब यहाँ पे विकास जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो इससे हमको हम ये इससे नहीं जान पाएंगे कि इस देश में एक इंसान कितना कमा रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 57,000 रुपए है, ठीक है। कितने लोग कमा रहे हैं 57,000 रुपए, तो 1 2 3 4 5 5 लोग कमा रहे हैं। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा फिर 1 5, 5 4 जा 20 और 0 0, मतलब 11,400 लमसम जो है, लमसम आपके एक जो इंसान है वो 11,400 रुपए कमा रहा है, ठीक है। इससे हमें पता क्या चला, एवरेज से हमको पता चला, हमने टोटल निकाला और टोटल जितने नागरिक हैं उससे हमने भाग दिया तो क्या पता चला कि एक इंसान इतना कमा रहा है। अब जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की देश के लेवल पे, जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की देश के लेवल पे, तो जो मैंने आपको पिछले बार बताया था, जब हम देश के लेवल पे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेशनल इनकम, मतलब जो आपके राष्ट्र की आय है, क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन में होता है आपका पॉपुलेशन, ठीक है। अपॉन में आपका होता है पॉपुलेशन। साइड में मैं लिख दे रही हूँ 57,000 अपॉन 5, ये आप समझिए, इससे रिलेट करिएगा। तो नेशनल इनकम, अब आपको ये समझ में आया पर कैपिटा इनकम हमने कैसे निकाली। नेशनल इनकम जब हम पूरे अपने राष्ट्र की आय को रखेंगे और जितने लोग हैं उसे रखेंगे और जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, ठीक। जैसे अभी हमने 57,000 पे 5 लोगों को भाग दिया तो 11,400 आया, सेम ऐसे ही हमारी पर कैपिटा इनकम निकलती है। मैंने इसको आपको बताया रिलेट करने के लिए। इसी तरीके से हम पर कैपिटा इनकम को है जो निकालते हैं, इसी पर कैपिटा इनकम को हम कहते हैं एवरेज आय। अब हमें तो पता चल ही जाएगा कि इस देश में एक लोग जो है या औसत जो लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं।
तो इससे हमको ये चीजें पता चलती हैं। अब क्या होता है कि जो पर कैपिटा इनकम हुआ, इसका विश्लेषण करके जो है वो देश की डेवलपमेंट का या विकास का आकलन किया जाता है। उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे हमारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये सब इंडेक्स जो आते हैं वो इन्हीं के लेवल पे आते हैं। ये क्या करते हैं, चीजों का आकलन करके ये देश के विकास की दर को बताते हैं कि देश में बढ़ोतरी हो रही है कि देश का विकास जो है वो नीचे गिर रहा है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूएनडीपी और विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये लोग जो है वो किस मापदंडों को देख करके, किस घटक को देख करके या किस पॉइंट्स को देख करके या किस चीज को देख करके ये जो है अपने कैलकुलेट करते हैं चीजों को। मेरे हिसाब से आपको पर कैपिटा इनकम तो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप